हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीकली मार्केट वीडियो। इसमें हम लोग पूरे वीक जो मार्केट ने किया है, जो भी एक्टिविटी किया, हम उसको एक बार चेक करेंगे और उसके बेसिस पे हम कोशिश करेंगे जानने की कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा कर सकता है। तो हम ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो को देखेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारा कुछ कवर करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आप सभी को हर वीक करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी शॉक आने वाला हो या कोई भी सरप्राइज आने वाला हो तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स के थ्रू ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी नेक्स्ट वीक क्या क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है, आप देख रहे हैं। इसे मैंने वीकली पे सेट कर रखा है, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर अब हम इसको देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, क्या हो सकता है। तो अगर हम इमीडिएटली अगर इसको देख रहे हैं तो हमें ये चीजें समझ में आ रही है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास है अभी। ठीक है, ये एक जोन है, इसके आसपास ही चल रहा है। वैसे ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, अगर आप देखोगे तो ये वाला जोन, ये रेजिस्टेंस जोन है और ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। आप इसको पूरा ऐसे भी ले सकते हो, ये एक सपोर्ट जोन है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर हम पिछले टाइम से देखें कि वीकली में क्या क्या हुआ था। प्राइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे नीचे आई थी, प्राइस ने एब्जॉर्व किया था, फिर प्राइस ऊपर गई और अभी देखो प्राइस ऊपर गई यहाँ से, फिर यहाँ पे थोड़ा सा उसने एब्जॉर्व किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट कर रहा है प्राइस। तो अगर रिटेस्ट कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर जब तक प्राइस इस रेंज के विद इन है, अगर इसे तोड़ता नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल आपके पास सपोर्ट है। एक तो 10 WMA का सपोर्ट है वीकली में और एक ऊपर से आपका बेस का भी सपोर्ट है। तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है प्राइस, हम ये बोल सकते हैं। तो ये जो जोन हो गया, आप इसको नोट कर सकते हो, ये एक 17,500 का जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जोन नहीं टूटना चाहिए। और अगर आप RSI देखोगे तो RSI यहाँ से बाउंस कर रहा है। अगर आप देखोगे 50 के लेवल में आके यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मोमेंटम मतलब बुलिश है, मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर होता तो RSI नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास 2-3 लेवल्स हैं, एक ये है और एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर आप रेजिस्टेंस लेवल देखते हो तो ये हमारा जोन है रेजिस्टेंस का 18,600 के आसपास का, 17,000 मतलब 1000 पॉइंट का जोन है। बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 18,100 के आसपास का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन आप यहाँ देख सकते हो। अगर आप वीकली में देखोगे प्राइस यहाँ पे गई थी और यहीं से वापस आई थी। सिमिलरली लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था, प्राइस यहाँ पे गई थी और यहाँ से फिर वापस आई थी। तो ये वाला जो जोन हम बोल सकते हैं अभी के लिए कि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए, ये वाला जोन। तो 18,200 के आसपास का। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसका कि अभी जो आने वाले वीक में प्राइस क्या करती है, क्या इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे भी साइडवेज रहती है। 3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक जो सिनेरियो हो सकता है वो कि यहाँ से प्राइस वापस वीकनेस शो करे। तो अगर वीकनेस शो करता है तो ऑब्वियसली कुछ बड़ा इन्फॉर्मेशन आएगा, कुछ बड़ा न्यूज आएगा, उसके बिना नहीं हो सकता है, या कुछ ग्लोबल इवेंट्स होंगे तभी हो सकता है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि प्राइस ऑलरेडी अब्सॉर्व करके प्राइस नीचे, यहाँ पे प्राइस नीचे गिरी, फिर यहाँ से प्राइस नीचे अच्छा खासा गिरी, बट यहाँ से इसने वापस रिक्लेम किया। ये इसने अपने सपोर्ट को तोड़ा नहीं था। अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली सपोर्ट से नीचे गई थी, बट वापस सपोर्ट के पास ही आ गई और फिर नेक्स्ट इस वीक में जो लास्ट वीक था वो अपने सपोर्ट के ऊपर ही रही, प्राइस क्लोजिंग दिया है। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, 10 WMA का सपोर्ट जोन है और आपके पास वीकली सपोर्ट जोन है। तो ये हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता तब तक ऑल इज गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम इसको चल के देखते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप डेली पे देखोगे तो आपको थोड़ा सा शेकआउट दिखेगा कि प्राइस ने शेकआउट किया था, 50 DMA के नीचे लगी थी प्राइस और फिर वापस रिक्लेम कर लिया था। ऑब्वियसली शेकआउट देके जब प्राइस ऊपर आती है तो वो स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नहीं चाहते कि इसके साथ कोई आगे बढ़े। तो वीकेंड्स को बाहर निकालने के लिए नॉर्मली शेकआउट होता है, या पैनिक सेलर जो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा, उनके लिए होता है। बट वापस इस सपोर्ट जोन को क्लेम किया और शेकआउट देके वापस ऊपर आ गई। तो आप अगर आप डेली में देखोगे तो डेली में RSI भी 50 के जोन पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम यहाँ भी मेंटेन्ड है। डेली में आपका जो रहेगा वो वही रहेगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है 18,200 के आसपास का। आपको ये देखना है कि ये डेली में टूट जाए किसी भी तरह से, क्योंकि अगर ये टूटेगा तभी प्राइस को हम अप ट्रेंड में बोल सकते हैं। अगर आप वैसे देखोगे, अगर हाई साइड में देखते हो तो ये देखो प्राइस यहाँ से ऊपर ही जा रही है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, अप ट्रेंड में ही प्राइस है। तो प्राइस का जो ये है, ये जो रेंज है ये अभी एक रेंज में चलेगी प्राइस, यहाँ पे ये वाला आप देख रहे हो, तो ये रेंज है। तो इस रेंज से निकलना ना प्राइस के लिए बहुत जरूरी है। ये वाला पूरा रेंज हो गया एक तरह का ये। तो प्राइस को ना इस रेंज से निकलना जरूरी है। इस रेंज से जब प्राइस निकलेगी तभी मतलब कुछ ट्रेंड का हमें आइडिया लगेगा कि क्या होने वाला है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस रेंज को तोड़े प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली रेंज तोड़ना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगी।
अदरवाइज हम यही बोल सकते हैं कि प्राइस में अभी कुछ सिग्निफिकेंट हुआ नहीं है। तो स्मॉल कैप में आपको यही ध्यान रखना है कि ये वाला जो जोन है इस वीक कोशिश हम चाहेंगे, कोशिश तो नहीं, हम तो चाहेंगे कि ये जोन टूटे यहाँ से, रेजिस्टेंस जो है हमारा, और इसके बाद ऊपर प्राइस है फिर यहाँ पे कैसा बिहेव करती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो, 4 आवर्स में देखते हो, तो आप देख रहे हो कि 4 आवर्स में भी प्राइस साइडवेज होके ऊपर जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और अगर आप 1 आवर में देख रहे हो, तो 1 आवर में आप देख रहे हो प्राइस ने ऊपर की तरफ गैप लिया, फिर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर वापस गैप लिया, फिर रिटेस्ट किया, तो एक पैटर्न में चल रही है प्राइस स्ट्रक्चर। तो ठीक है, इसे हमें ध्यान में रखना रहेगा, हमें ये कोशिश करनी है कि जो प्राइस है ये इस वाले रेंज को तोड़े, इसके रेंज के ऊपर जाए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ये कर सकते हो कि आप इसमें एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ताकि अगर आप चाह रहे हो कि इसको ट्रैक करना चाह रहे हो, तो एक ट्रेंड लाइन बना के आपको पता रहेगा कि कैसे करना है। तो एक ये सिनेरियो है कि आप ऐसे करो। तो एक चीज ये कर सकते हैं आप कि अगर आप देखोगे प्राइस को, तो ये एक रेंज हो गया, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये एक रेंज है, प्राइस इस रेंज में है, तो यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे। तो अभी हमें ये देखना है कि इसको तोड़े और प्राइस इसके ऊपर जाए। जैसे प्राइस यहाँ से तोड़ के इसके ऊपर जाए, फिर इसको रिटेस्ट करे, और फिर अपना ऊपर की तरफ मूवमेंट को कंटिन्यू रखे, तो वो हमें अप ट्रेंड का साइन होगा। तो ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हो इसको, इस चीज से। इससे आपको इनिशियली अंदाजा लग जाएगा कि प्राइस कैसा बिहेव कर रही है। तो ये देखना है, या इसको तोड़ के जाती है तो फिर ये सपोर्ट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, हम इस सपोर्ट को देखेंगे कैसा बिहेव करती है। तो अभी वही है, अगर आप एक तरह से देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो एक डाइवर्जेंस था। डाइवर्जेंस उतना ज्यादा नहीं था, बट ठीक है, छोटा सा डाइवर्जेंस था यहाँ पे, आप देख सकते हो। उसने अपना काम कर दिया, तो डाइवर्जेंस खत्म हो चुका है। तो अब हमें फाइनली आगे ये देखना है कि अब डाइवर्जेंस भी ने अपना जो वर्क था उसे पूरा किया है। अब इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करती है। तो इसका हमें बस ध्यान रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन हो गया है। और कहीं ना कहीं ये अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी जोन है ये, आर्ली में, क्योंकि गैप का भी सपोर्ट था यहाँ पे। तो ये वाला जो एक जोन है, ये मल्टीपल जोन में आ गया, ठीक है। तो अगर ये आर्ली टाइम फ्रेम की बात करूं, अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टेड हो उससे, तो आप देख सकते हो कि प्राइस है यहाँ पे ऐसा फ्लिप भी हुआ था, प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया वापस, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट तोड़ के नीचे गई, अब वापस रिक्लेम किया, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे, और फिर यहीं पे सपोर्ट ले रही है। तो ये अर्ली टाइम फ्रेम हो गया। आपको ऐसे बना के देखना है इसे, अगर आपको इंटरेस्टेड हो जानने के लिए इनिशियली स्टार्टिंग में ही क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा अपडेट के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आपको सपोर्ट लेवल मिल गया है, वीकली का सपोर्ट लेवल हो गया है आपका, डेली का सपोर्ट लेवल वही है जो वीकली का है। तो ये आपका सपोर्ट लेवल आप देखो इंटैक्ट है, ये डेली में भी काम कर रहा है, यहाँ पे 50 DMA का भी सपोर्ट है। और ये आपका आर्ली वाला है, तो आर्ली में आप देख सकते हो कि गैप का सपोर्ट है ऑब्वियसली, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है कहीं ना कहीं, तो प्राइस इसके ऊपर ही है, तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। अब चलते हैं हम मिड कैप में। तो मिड कैप अगर आप देखते हैं वीकली में, तो मिड कैप भी आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली अप ट्रेंड में है और 10 WMA के पास है। RSI इसका स्लोप अप है और 60 की रेंज में है, तो ऑब्वियसली ये बुलिश जोन में ही कहलाएगा। क्योंकि आप देखो, अगर ये आप देख रहे हो इसको, तो ये पूरा जोन है, ठीक है, ये जोन हो गया, आप पूरा जोन लेके चलो इसको। ये एक जोन है और यहाँ पे प्राइस के पास मल्टीपल सपोर्ट्स एरिया है और एक 10 WMA का भी सपोर्ट जोन है। तो प्राइस में कोई वीकनेस नहीं है यहाँ पे ऑब्वियसली। अब ये देखो ऑल टाइम हाई के पास ही है, आप देख सकते हो, ये छोटा सा है। कई बार इसने कोशिश की, ऑल टाइम हाई के पास यहाँ आया था, फिर इसने इसे तोड़ा भी था, बट वापस के नीचे आ गया, फिर यहाँ पे कोशिश की, फिर नीचे आ गया, अब फिर से यहाँ पर ट्राई कर रहा है। तो होपफुली अगर इस बार प्राइस में मोमेंटम रहा, कुछ बुरा न्यूज नहीं आता है, कुछ ऐसा नहीं होता है, तो इसे तोड़ के प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है इनिशियली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस देखो ऐसा कुछ है नहीं, ये सिंपल सा रेजिस्टेंस है 23,200 का, और ऐसा कोई मेजर रेजिस्टेंस है नहीं। तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। थोड़ा सी मार्केट सपोर्टिव रहा तो ये तुरंत तोड़ के ऊपर निकल जाएगी। तो इनिशियली हमारा 22,700 का सपोर्ट जोन है वीकली का। तो देखते हैं ये डेली में वैलिड है कि नहीं। डेली में भी देखो ये सपोर्ट काम कर ही रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 50 DMA का भी सपोर्ट है, और अभी फिलहाल प्राइस जो है बुलिश जोन में, ये 10-20 DMA के सपोर्ट के पास है।
और इमीडिएट रेजिस्टेंस है यही सामने है, छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो अब हमें यही देखना है कि नेक्स्ट वीक प्राइस जो है ना, ये वाला जो लेवल है 23,200 का लेवल, इसको तोड़ के इसके ऊपर चली जाए। ये वाला लेवल, ये आप नोट कर लो। ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो अगर प्राइस को बुलिश रहना है तो ऑब्वियसली इसको ये तोड़ के इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो सपोर्ट लेवल है आपका, वो ये वाला लेवल रहेगा, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 22,845 के आसपास का। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर आप इसको टाइम फ्रेम देखो, बुलिश आरएसआई आपका वीकली डेली दोनों में बुलिश है, और ओवरबॉट भी नहीं ओवरसोल्ड भी नहीं है, एक अच्छे से स्टेज पे है। यहाँ से प्राइस के पास काफी स्कोप है बढ़ने का। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट सिनेरियो साथ देता है, अगर ओवरऑल कंडीशन साथ रहती हैं, अगर एफआईएस का पैसा लग रहा है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली न्यूज भी सुना कि ऑलरेडी हमारा मार्केट ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका था, बहुत डाउन हो चुका था, तो उसका वर्स्ट फेज में भी ओवर हो गया होगा। तो उसी हिसाब से अगर हम चार्ट्स के बेसिस पे देखते हैं तो चार्ट्स पे भी हमें बुलिश काफी शो हो रहा है, ऐसा कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ तक लास्ट में जो प्राइस बहुत ज्यादा वीकनेस में रही थी, आप ये देखो अप्रैल तक। फिर उसके बाद से प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट लिया, फिर अप ट्रेंड में ही प्राइस है। तो इसको भी आपको टाइम करते रहना है। अब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करना चाहो तो कर सकते हो, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। तो ये एक सपोर्ट जोन है, ये आप देख रहे हो, ये वाला जोन हो गया आपका। तो इसको एज सपोर्ट जोन मानकर आप चल सकते हो। ये आपका 23,000 के आसपास का जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है 4 आवर टाइम फ्रेम में। इसी को 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप कर सकते हो। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे। यहाँ से प्राइस ने कई बार रेजिस्टेंस खाया हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस आके वापस एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया प्राइस ने। तो ऑब्वियसली एक बार हमें देखना होगा कि, क्योंकि अगर प्राइस को बुलिश होना ऊपर होना है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें आइडिया दे देगी। तो ये आपका जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो गया, ये 23,000 के आसपास, 23,200 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन है इसका। और ये आपका 23,000 के आसपास सपोर्ट जोन है। तो अभी हमें देखना कि प्राइस इसके बीच में क्या करती है। प्राइस अब यहाँ से मान लो नीचे आई, कूल डाउन हुआ, फिर वापस की तरफ ऊपर जाए। तो ये हमें ध्यान रखना होगा इस चीज के बारे में। और अगर आप देखोगे तो यहाँ भी एक एनआर बना हुआ था, तो एनआर ने अपना काम कर दिया, और ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के पास बना था, तो ऑब्वियसली इफेक्टिव होगा छोटे टाइम फ्रेम पे भी। तो यही है इसमें, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। आप इसको सपोर्ट बना लो। ये सपोर्ट लेवल हो गया आपका 23,000 का सपोर्ट लेवल है, और ये आपका करीब 23,200 का रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब हमें देखना है कि इसके बीच प्राइस क्या करती है। अगर सब ठीक रहा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक ये मिड कैप जो है एक नया हाई बना के ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। ऑलरेडी हाई बना चुकी है, मतलब ये एक जो रेजिस्टेंस है इसका जो आया हुआ था उसको तोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो ये हमें देखना होगा इसको। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप वीकली में देखोगे तो अभी देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन्स थे इसके पास, अभी एक रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप देख रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि प्राइस है ना यहाँ पे बहुत बार यहाँ से नीचे जा चुकी है और अच्छा खासा नीचे गई है। पहले ये सपोर्ट जोन था, आप देखो ये पहले ये सपोर्ट था प्राइस के लिए, फिर उसने ऐसा फ्लिप हुआ, फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन है ये आपका 40 WMA का भी है, रेजिस्टेंस जोन है आपको, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा प्राइस को। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल हो गया ना आपका 24,600 के आसपास का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आती है तब तक हम इसको बुलिश या ट्रेंड चेंज नहीं बोलेंगे। हालांकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लोप अप हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ है, 40 के आसपास था, 50 के आसपास आ गया, प्लस अच्छी खासी बाइंग हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे देख लो मार्केट काफी टाइम से साइडवेज है, और यहाँ पे मतलब साइडवेज में प्राइस ऑब्जर्व कर रही है ये। जो भी इसका सेलिंग है इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस मल्टीपल जोन है रेजिस्टेंस, इसकी वजह से प्राइस को है, बट ये अपना मोमेंटम है उसको लूज नहीं कर रही है, ऑब्वियसली वापस जोन में आ जाती है। तो ये आप देखो ये वाला जो जोन है ना 23,900 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कंसिडर होगा अब, क्योंकि यहाँ पे 10 WMA का भी है और इसका एक जोन भी है कि प्राइस ने यहीं पे काफी समय स्पेंड किया हुआ है। ये देख लो आप, ये पूरा का पूरा जोन देख लो, कई वीक से प्राइस इस जोन में रही है। यहाँ पे एक बार कोशिश भी किया था नीचे जाने का, बट फिर वापस इस जोन को रिक्लेम कर लिया था। तो ये जो जोन है ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है वीकली में 23,800 के आसपास का, और ये एक अभी रेजिस्टेंस जोन है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। अब इसको हम डेली में चलते हैं। तो डेली में देखोगे तो प्राइस अभी रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही चल रही है। तो अभी देखो ये सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस में भी बुलिश होते थोड़ा ऊपर जाए, और फिर यहाँ पे आके 24,800 के आसपास आके फिर यहाँ पे कुछ एक्ट करे। एक सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो है कि प्राइस यहीं पे रिटेस्ट करे वापस नीचे आके, और फिर यहाँ से फिर कोशिश करे ऊपर जाने की।
तो हमें देखना है, बट हमें ये ध्यान रखना कि किसी भी हाल में ये वाला ज़ोन जो सपोर्ट ज़ोन है वो ना टूटे, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है। ये नहीं टूटना चाहिए। प्राइस ने काफ़ी समय यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है। अगर आप वीकली में देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 7 वीक मतलब 1 महीने से ज़्यादा समय प्राइस ने इस रेंज में स्पेंड किया हुआ है। तो ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन बन के आई है। अब रेजिस्टेंस पे हमें ध्यान रखना है कि इस पे कैसे करेंगे। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे आप टाइम करते रहो। अभी देखो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पे साइडवेज जा रहा है रेजिस्टेंस के आसपास। और 1 आवर में अगर आप देखोगे तो 1 आवर में देखो यहाँ पे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है तो प्राइस नीचे आके रिटेस्ट कर रहा है। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि ये प्राइस कैसा बिहेव करती है यहाँ पे। तो यही चीज़ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये सपोर्ट एरिया 24,000 के आसपास का सपोर्ट एरिया है इसका। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जोन है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस तो सामने है ही है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे अगर आए प्राइस अगर रिटेस्ट भी करे तो इससे ज्यादा प्राइस नीचे ना गिरे। इससे ज्यादा इससे ज्यादा ना गिरे प्राइस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस जोन को हमें फोकस करके चलना है। ये वाला जो जोन है हमारा, ये हमारे लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट जोन है। तो इसको आप फोकस करोगे, इस पर ध्यान रखोगे कि ये जोन्स वगैरह टूटने नहीं चाहिए। और अभी जैसे कि आपको ध्यान में है कि जो हमारा निफ्टी 50 है वो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो हो सकता है साइडवेज हो जाए, या हो सकता है वो अगर ऑलरेडी मूव दे चुका है तो वो थोड़ा नीचे की तरफ चले जाए, अनलेस ये प्राइस इसको तोड़ती है कि नहीं तोड़ती, उस पर डिपेंड करता है। तो आप उस पर फोकस करो। अगर ये जोन टूटता है तो फिर ये हमारा नेक्स्ट जोन हो जाएगा जो 23,900 के आसपास का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिलहाल हम इस जोन पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे क्या बिहेव करती है। अब चलते हैं हम ग्लोबल मार्केट से एक बार कर ही लेते हैं, पहले आ गया तो। अगर आप वीकली में देखोगे तो ऑब्वियसली हमारा इंडियन मार्केट जो है वो काफी टाइम से ये लेवल को होल्ड करके बैठा हुआ है। मतलब यहाँ पे साइडवेज में अक्यूमुलेशन हो रहा है या जो भी है, बट इसे तोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे 10 WMA का सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है। आप देख रहे हो कि अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है अपवर्ड्स की तरफ, और फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करिए। तो इंडियन मार्केट का सिनेरियो भी ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। जो बहुत ज्यादा बेरिशनेस थी वो खत्म हो रही है। तो फिलहाल हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे वीकली बेसिस पे, तो हमें आइडिया लगता रहेगा। CNX 500 अगर हम देखते हैं तो ये सपोर्ट अभी उसका वही इंटैक्ट है। सपोर्ट जो लास्ट वीक बनाया हुआ था हमने, यही 22,910 का देखो वो मेंटेन्ड है। और यहाँ पे देखो जो 24,000 का आसपास का रेजिस्टेंस जोन है। तो ऑब्वियसली इस पे हमें फोकस करके रखना है। हमें देखना है कि प्राइस अब इसका इस वीक जो आने वाले वीक में है, प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास जाए, रेजिस्टेंस को डिटेस्ट करे, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस क्या करती है, क्योंकि अभी यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप है CNX 500 में। आप देखो ये है अभी निफ्टी। अगर आप CNX 500 देखोगे और अगर आप ये देखोगे मिड कैप, तो ऑब्वियसली इन दोनों के पास अभी स्कोप है ऊपर जाने का। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी अभी रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है इसका 18,000 है इसके पास, निफ्टी स्मॉल कैप का। तो CNX 500 अगर आप करते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें देखो आप अभी बहुत स्कोप है यहाँ तक ऊपर जाने का। प्राइस भी काफी अच्छा पैटर्न बना के ऊपर की तरफ बढ़ रही है। फिर एक बार हम लोग देखते हैं निफ्टी 100। तो निफ्टी 100 देखो, अगर आप निफ्टी 100 के स्टॉक्स में ट्रेड करो तो ध्यान रखो कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। और ये जोन अभी देखो 25,400 के आसपास का जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है और वो भी आपका है 200 DMA का रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये जोन काफी इम्पैक्टफुल रहेगा, ये हमें ध्यान में रखना है। और जो रेजिस्टेंस जोन अगर प्राइस क्या करती है उसके नीचे कहाँ आती है, तो प्राइस देखो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मैं बता देता हूँ। ये वाला जोन है, ये जोन इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। यहाँ से गैप अप भी हुआ था, आप देख रहे हो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये जोन हमारा इमीडिएट मतलब इस वीक के लिए वैलिड रहेगा। इस वीक हम देखेंगे कि प्राइस अगर रिटेस्ट करके नीचे आ भी रही है तो 25,175 और 25,548 के बीच में रहे, ये हमें ध्यान में रखना होगा। मोमेंटम का कोई इशू नहीं, मोमेंटम स्ट्रांग है। मोमेंटम सारे इंडेक्सेस में स्ट्रांग है, ऐसा कोई वीकनेस कहीं नहीं है। ऑब्वियसली इसका साइन पॉजिटिव ही है कि मार्केट बुलिश है कहीं ना कहीं, इसलिए ठीक है। और ऑब्वियसली देखो मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास अगर रिएक्ट करेगी करेगी, वो आपको मान के चलना है। तो उस हिसाब से ये नहीं सोचना है कि रेजिस्टेंस जोन के पास अगर प्राइस रिटेस्ट कर रही है या पुल बैक ले, इसका तो ये नहीं कि मार्केट में वीकनेस आ गई है।
रेजिस्टेंस के पास ऐसा होता है, वो भी मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ऐसा ऐसा भी नहीं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, ऐसा भी नहीं है। अब ये 40 डीएम 200 डीएमए का तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग जोन काउंट होगा ये। तो यहाँ पे प्राइस अगर रिएक्ट कर भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे प्राइस ट्रेंड, तो ये अपने जोन को होल्ड करके ऊपर बढ़ रही है, वीकनेस का साइन नहीं दिखा रही है। तो ओवरऑल मार्केट में कोई भी वीकनेस का साइन नहीं है। तो ये हमारे इंडेक्सेस हो गए। इंडेक्सेस में इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। अगर हम डॉलर को देख लेते हैं, तो डॉलर, हाँ, में वीकनेस है। देखो ये जोन जो रेजिस्टेंस का बनाया हुआ था इंटैक्ट है। प्राइस ने कई वीक ट्राई किया इसको, बट फाइनली इसको तोड़ के नीचे आ गई है। तो प्राइस अभी नीचे आ गई। ये भी एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा अपवर्ड की तरफ दिया था मूवमेंट। अब ये वाला कैंडल देख रहे हो, ये वाला कैंडल, यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा हाई मोमेंटम कैंडल बनाया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करती है। बट जब तक इस रेंज में है डॉलर इंडेक्स, तब तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। रेंज तोड़ पे पड़ जाती है तो प्रॉब्लम आएगी। तो जब तक इस रेंज में इस रेंज में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। अगर आप डेली में देखोगे तो वो तोड़ के नीचे जा रही है, वीकनेस पूरा दिख रहा है, काफी अच्छी खासी सेलिंग हो रही है। अब देख रहे हो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है। आरएसआई भी देखो नीचे आ गया, 30 के जोन में आ गया है। तो खैर अभी स्कोप है नीचे जाने का। तो ऑब्वियसली जब तक मेंटेन है डॉलर इंडेक्स का वीकनेस, हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही मेंटेन रहे बस, होपफुली। और अगर हम डॉलर इंडेक्स को ओवरऑल अपने से कंपेयर करते हैं सीएनएक्स 500 से, तो उसमें वीकनेस है। सीएनएक्स 500 मतलब हमारा जो मार्केट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है डॉलर इंडेक्स के मुकाबले। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है। तो ओवरऑल अगर हम इंडेक्सेस की बात करते हैं, तो इंडेक्सेस स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी वीक है, ग्लोबल मार्केट में से परफॉर्मेंस हमारी अच्छी चल रही है। तो कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, रेजिस्टेंस के पास प्राइस कैसे बिहेव करती है वो हमें देखना है। पुल बैक वगैरह आएगा ही, नॉर्मल है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो हम ट्रैक करते रहेंगे उस चीज को। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल। अगर हम इसके अलावा यूएस मार्केट को देखते हैं, तो यूएस मार्केट देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यहाँ पे चल रहा है। अब देख रहे हो, और प्राइस है ऊपर आने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं, अगर इस जोन के जब तक ऊपर नहीं जाती तब तक हम इसे स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसे देखोगे इसको, तो अब देखो यहाँ पे ना देखो इतना हाई वॉल्यूम वाले कैंडल्स बन रहे हैं, विक्स बन रहे हैं। तो ये जो जोन है, इस जोन को क्लियर होने दो। इस जोन के बाद ही अगर कुछ होगा तो हम उसके बाद ही इसमें ध्यान देंगे। अदरवाइज अभी ये जोन को एज अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन समझ के आप इसको देख सकते हो। नैस्डैक भी सेम चीज है, देखो अपने जोन के नीचे आ गया है। अब अगर आप देखोगे इसको, तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन चुका था इसमें भी, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गई। तो ऑब्वियसली अगर हो सकता है तो 200 डीएमए के आसपास प्राइस चली जाएगी। तो खैर हम देखेंगे। अभी अभी तो इसमें काफी डाउन साइड ज्यादा दिख रहा है अपसाइड के मुकाबले। तो वीकनेस ज्यादा है प्राइस स्ट्रक्चर में। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तब हम उसको देखेंगे। अभी फिलहाल आप मान के चलो कि देखो वॉल्यूम्स वगैरह सेलिंग देख रहे हो, काफी ह्यूज सेलिंग हो रही है। ऑब्वियसली बायर्स नहीं है, अभी सेलर्स हैं। तो ये शॉर्ट वगैरह करते हो तो उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। अब हम एक बार सेक्टर्स पे चल लेते हैं। देखो एनर्जी सेक्टर एक रेंज में है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। वैसे तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, 37,000 के आसपास का। बट अभी इसने यहीं से सपोर्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई थी। तो किसी भी स्टेज से सपोर्ट ले सकता था। तो ऑब्वियसली यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। बट अभी अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अभी जब तक इससे ऊपर नहीं आता 39,768 के ऊपर, तब तक हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तब तक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ। अभी देखो डेली में आप टाइम करो इसको। डेली में ये वाला जब ट्रेंड चेंज होता है कि ये क्रिटिकल लेवल है, ये अगर जब ये लेवल टूटेगा उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। तब तक आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्वियसली बाइंग हुई, आप देख रहे हो कि बेस बना के ड्रॉप बेस और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। बट अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस होना है, तो एक बार वेट एंड वॉच में डाल दो इसको। फाइनेंशियल का अगर हम वीकली वाइज देखते हैं, तो इस वीक फाइनेंशियल स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है। उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, जो उनके मेजर स्टॉक्स हैं उनके। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से काफी अच्छा रहा। तो ये इसने सपोर्ट को नहीं तोड़ा। लास्ट वीक भी सपोर्ट नहीं तोड़ा था इनफैक्ट, और अभी भी सपोर्ट नहीं तोड़ा है। तो फाइनेंस के स्टॉक्स अगर आप देख रहे हो तो उनको वॉचेस में रख सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये जो पूरा जोन है ना, ये वाला जोन, देखो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस का जोन है। तो अभी ज्यादा दूर नहीं है ये। अभी देखो ये 27,000 के आसपास प्राइस, मतलब यहीं पे 26,500 पॉइंट का ही फर्क है बस। तो यहाँ पे आके प्राइस में भी एक्ट करे रेजिस्टेंस जोन के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर फाइनेंस के स्टॉक्स देख रहे हो तो अभी बेहतर है कि इसको वॉचेस में रखो, बट अभी इसको ट्रेड मत करो।
क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। तो इसको थोड़ा ऑब्वियसली स्ट्रांग हुआ है ये लास्ट वीक, अभी इस वीक में स्ट्रांग हुआ है, बट फिर भी हम एक बार इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, एक बार देख लेंगे कि कैसा एक्ट करता है, उसके बाद हम इसमें ट्रेड करेंगे। क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी कोई ऐसा फ्री गिरने के लिए इसके बाद बहुत सारे रीजन है कहने का मतलब, नीचे वापस जाने के लिए। क्योंकि कई बार रिजल्ट के बेस पे भी मार्केट ऊपर उठता है, तो अब रिजल्ट का अगर मान लो कूल डाउन हो गया, बाइंग खत्म हो गई, तो सेलिंग भी आ सकती है। तो इससे एक बार वेट कर लो इस चीज का, फाइनेंशियल स्टॉक्स का। ऑटो देखो, ऑटो का रिजल्ट अच्छा आया है, तो ऑटो ने भी अच्छा स्टॉक परफॉर्म किया, बट आप क्लियरली आपको दिख ही रहा है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है, 28,835 के आसपास। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है, तो ऑब्वियसली एक बार रेजिस्टेंस जोन टूट जाएगा। अगर मान लो प्राइस में स्ट्रेंथ है, बुलिशनेस होगी तो टूटेगा। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे मे बी अब रिटेस्ट होने का टाइम आ गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैटर्न बना रहा है, हैंगिंग लाइन टाइप पैटर्न बना रहा है। आरएसआई भी देख सकते हो ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो एक बार आप देखो रिटेस्ट पे इसको लेना ज्यादा समझदारी रहेगी। अगर ऑटो स्टॉक्स को आपने लिस्ट में रखा हुआ है तो एक बार इसको रिटेस्ट का वेट करो। अगर बहुत स्ट्रांग रहेगा तो ऑब्वियसली मे बी तोड़ के ऊपर चला जाए, बट उसके बाद भी रिटेस्ट का वेट करो। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती भी ना प्राइस, मान लो इसको तोड़ दिया, ऊपर गए, तो भी एंट्री मत लेना, फिर भी रिटेस्ट का वेट करना। और उसके बाद देखेंगे रिटेस्ट पे कैसा स्ट्रेंथ है, फिर हम एंट्री करेंगे। तो ऑटो स्टॉक्स को भी थोड़ा इग्नोर करो, कहने का मतलब ये है, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है। आईटी इंडेक्स देखो, आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी खासी बाइंग हो रही है पिछले 3-4 वीक से। और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गिर चुका है। आप देख रहे हो, मतलब गिरा भी इतनी बुरी तरह से कि क्या ही हो गया, लगा कि कंपनीज ही बंद हो जाएंगी। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी देखो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो ऑब्वियसली प्राइस ने अच्छा एडवांस किया था, 3-4 गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप ही हुआ था। अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉफिट बुकिंग हुई तो एक अच्छे स्टेज पे हुई है। अच्छा ये देख रहे हो आप लोग, ये ट्रैप होता है, प्राइस को ऊपर ले गए, ऊपर ले गए लगा के अब सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दिया है, और उसको वापस तोड़ के नीचे ले गए। तो ये ट्रैप पैटर्न होता है। तो इसका एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, बट ये ट्रैप होता है, इस तरह से ट्रैप किया जाता है। तो ये हो गया। और अभी देखो प्राइस एक सपोर्ट जोन के पास है ऑब्वियसली, और फिर यहाँ से वापस सपोर्ट को तोड़ा नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। तो अभी होपफुली अगर ये वीक अच्छा रहा तो मे बी इसको तोड़ दे। तो एक बार इसको आप लिस्ट में तो रखो आईटी के स्टॉक्स को, बट एक बार देख लेते हैं यहाँ पे इसको प्राइस को क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाती है या फिर वापस रिटेस्ट करती है, तो हम उस हिसाब से एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे अपनी। एफएमसीजी सेक्टर अभी छोड़ दो, कोई अच्छा नहीं है। हाँ मेटल सेक्टर देखो, मेटल सेक्टर अभी थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है बेस के पास, बट ये जब तक इसके ऊपर नहीं आता ना 12,800 के ऊपर, तब तक हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे तो देखो 13,000 बनता है इसका, अगर सही लेवल देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी खासी सेलिंग हुई थी। तो ऑब्वियसली इतना जो टाइम है ना, 2-2.5%, अगर आपको 2-2.5% का वेट नहीं करना, आपको लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को तो बहुत अच्छा स्टॉक मिला, मैं इतना वेट क्यों करूँ, तो कम से कम ये जो 10 WMA का जो रेजिस्टेंस जोन है ना 12,800 के आसपास, इसको क्रॉस होने दो, इसके बाद आप एंट्री कर लेना। डेली में देखोगे तो डेली में अभी देखो प्राइस ऊपर अपवर्ड की तरफ आई, और अभी थोड़ा सा पुल बैक लिया हुआ है। तो पुल बैक आप देखना इसको, अगर इसको तोड़ देती है ये वाले रेंज को, तो आप 13,000 के आसपास अगर तोड़ देती है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन था। यहाँ से प्राइस ने काफी अच्छा खासा रिएक्ट किया हुआ था। और अगर आप नहीं कर सकते इतना वेट, तो ये कम से कम 12,800 का क्रॉस होना था, उसके बाद ही इसमें एंट्री प्लान करना आप, अदरवाइज अभी मत करना, ठीक है। ये वाला जोन, ये जो इमीडिएट जोन है, देखो यहीं पे आके वापस रिटेस्ट किया है, तो कम से कम इसको टूटना तो आप। तो ये भी कुल मिला के अभी थोड़ा वेट एंड वॉच सेक्टर है, ऐसा कोई एकदम कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर नहीं है ये। मीडिया देखो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट एक्सटेंडेड है, तो ऑब्वियसली अगर मीडिया के स्टॉक्स हैं तो आप ट्रेल करो उसको, 10 EMA पे ट्रेल करो, 5 EMA पे ट्रेल करो, बट दोबारा फ्रेश एंट्री मत करो अभी। रियलिटी सेक्टर देखो अच्छा है, रियलिटी सेक्टर का पैटर्न भी अच्छा है, आप देख रहे हो, क्लियरली देख रहे हो, प्राइस ऊपर गई, अब पुल बैक लिया है लो वॉल्यूम पे, और फिर यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई है। बट अब ये वाला जोन जो है ना 938 का, इसको ऊपर जाने दो, इसको क्रॉस करने दो, फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है यहाँ पे आपको, ये वाला जोन तो मेजर जोन है, बट ये अभी एक इंपॉर्टेंट जोन है इनिशियल लेवल पे, क्योंकि ये आप जोन देख रहे हो, ये गैप का भी जोन है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, तो ये एक जो जोन है 849 के आसपास इंटैक्ट है, तो ठीक है। अभी रियलिटी के भी रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं। तो ये जो वीकली वाला जो जोन है वही आपका डेली में भी वैलिड है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा।
सेम जोन है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो रियलिटी के स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करो आप, और जैसे यहाँ से थोड़ा बहुत प्राइस बुलिश दिखाता है आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ये एक मतलब अच्छा स्टॉक है, अभी सेक्टर अच्छा है, इसमें स्कोप है ऊपर जाने का। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो अच्छा मूवमेंट देने के बाद प्राइस नीचे आ गई थी, बट फिर अभी इस वीक देखो इसने अच्छा बुलिश शो किया है। मोमेंटम भी अच्छा था, कैंडल भी अच्छा था इसका, प्राइस भी यहाँ से मोमेंटम भी ऊपर की तरफ बढ़ गई है। तो अगर हम इसको डेली में देखेंगे तो डेली में भी बहुत अच्छा पैटर्न है। तो ऑब्वियसली रियलिटी के स्टॉक्स आप सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं उसको भी आप अपने लिस्ट में डाल सकते हो, और इसको भी आप देख सकते हो। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, आने वाले दिनों में ये भी अच्छा खासा कर सकता है। पीएससी इंडेक्स अभी छोड़ दो, रेजिस्टेंस बहुत है। पीएसयू भी अभी छोड़ दो, कमोडिटीज भी इग्नोर करो अब आप। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन स्टॉक्स देखो, कंजम्पशन वाले भी थोड़ा अभी डेली में अभी आप इसको इग्नोर करो क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है। अब यहाँ से देखो रेजिस्टेंस भी दिख गया, यहाँ पे पुल बैक आने का चांसेस है, तो ऑब्वियसली इसको आप थोड़ा पुल बैक का वेट करो, इसमें भी इन्वेस्टेड मत हो कंजम्पशन में। बैंक निफ्टी डीएक्सवाई, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। मिड कैप स्मॉल कैप में देखोगे तो स्मॉल कैप ज्यादा बेटर है। रेलवेज अभी कुछ नहीं करना, अडानी का कुछ नहीं करना अभी। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली देखो अभी थोड़ा सपोर्ट तोड़ा नहीं उसने इस बार भी, वही जो लेवल बनाया हुआ था हम लोगों ने वही लेवल इंटैक्ट है। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ऑब्वियसली मल्टीपल एवरेजेस का सपोर्ट था, प्लस ऐसे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, तो ये थोड़ा नहीं रिस्पेक्ट किया उस चीज को, और फिर अभी इसके ऊपर प्राइस आ रही है। तो ऑब्वियसली अभी स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस भी अभी दूर है इसमें। निफ्टी फार्मा ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा अभी ना ही करो इसमें ट्रेड, तो ज्यादा अच्छा है, वैसे भी शूटिंग स्टार बन चुका है, तो कोशिश करो फार्मा स्टॉक्स को अवॉइड करने का। ले चुके हो तो सेल करो, जैसे ही नीचे आए निकल जाओ, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना उसमें भी कम से कम। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ठीक हो रहा है। इंडियन डिफेंस का भी देखो रेंज बाउंड है, कम से कम इस रेंज से निकलने दो, ये वाली रेंज से निकलती है, और रेजिस्टेंस भी इमीडिएट है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट एंड वॉच करोगे तो ज्यादा अच्छा है। एक बार इस रेंज से निकल जाएगी फिर आप चाहे तो इसमें आप कर सकते हो, तो इस रेंज का निकलने का अभी वेट करो आप। तो अभी भी डिफेंस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत होना। हेल्थ केयर भी देखो एक्सटेंडेड है, हेल्थ केयर को भी अभी आप थोड़ा सा अवॉइड करो, डेली में भी पुल बैक वगैरह आएगा, तो अभी देखो डोजी कैंडल सब बनने लगे, तो पुल बैक का वेट करो हेल्थ केयर में, और उसके बाद इन्वेस्ट करना। ऑयल एंड गैस अभी छोड़ दो। मल्टी कैप इंफ्रा ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो मल्टी कैप इंफ्रा के अगर स्टॉक्स हैं तो आप इसको देख सकते हो, और उसमें आप चाहे तो इन्वेस्ट होने का सोच सकते हो, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है अभी। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल रेजिस्टेंस उनके पास है, तो एक बार वेट कर लो रेजिस्टेंस के पास कैसे करता है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी अब देखो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई के पास है, इसने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है, और अभी स्कोप है इसमें जाने में, तो एक बार आप इसको देख लेना। ये वाला जो ये जो इसका ऑल टाइम हाई का ग्रुप 16,400 के ऊपर जाती है तो आप इन्वेस्ट करना, अदरवाइज अभी वेट करो। ये जो गैप है, गैप एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है, तो ये जोन में अगर देखो इस जोन को ना तोड़े, अगर नहीं तोड़ती है इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाती है तो आप इसमें इन्वेस्टेड हो सकते हो। ऑब्वियसली ये एक सेक्टर है जिसमें आप स्ट्रांगली इन्वेस्ट हो सकते हो। डिजिटल इंडिया में देखो अच्छा कर रही है सेक्टर, अच्छा खासा मूवमेंट दिया अपवर्ड की तरफ, पिछले 2 वीक से साइडवेज था, और अभी एक बार रुक जाओ डेली में, डेली में थोड़ा ठीक होने दो, डेली में अभी स्कोप है, क्योंकि यहाँ 200 डीएमए के आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो एक बार वेट करो जब इसके ऊपर आ जाए ना ये 8,663 के ऊपर, तब आप इसमें इन्वेस्ट होना, अदरवाइज इसको वेट एंड वॉच करो अभी आप। तो ये हो गया। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली एनएक्सआईटी स्ट्रॉन्ग था। रिलायंस अभी देखो साइडवेज है। प्राइवेट बैंक ऑब्वियसली रिकवर कर रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स है तो उसको आप जो क्लोज है उनको आप देखो, और उसको अपने वॉचेस में डाल कर रखो, क्योंकि अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन के पास है ये। अभी देखो ये वाला जोन अभी एक्टिव है, क्योंकि ये गैप का जोन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है, और देखो यहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का भी रेजिस्टेंस है, तो ये जब तक प्राइस 70,800 के ऊपर नहीं आती ना तब तक आप बैंकिंग स्टॉक्स को मतलब इन्वेस्ट मत होना, उसको आप शॉर्टलिस्ट कर लो, बट उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत होना अभी आप, क्योंकि कभी भी प्राइस नीचे आ सकती है इसलिए। तो मोस्टली केमिकल सेक्टर भी उतना अच्छा नहीं है। मिड स्मॉल आईटी भी छोड़ दो, ये भी कैपिटल मार्केट सीमेंट सेक्टर भी वीकनेस पे है, टूरिज्म भी नहीं अच्छा चल रहा अभी, इंडेक्स भी खराब है, वेव्स भी इतना अच्छा नहीं है।
तो मोस्टली 2-3 सेक्टर्स मिल गए हमारे पास। जैसे हमारे को मिल गया आपका रियल्टी सेक्टर मिल चुका है, एक आईटी सेक्टर है, एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, प्राइवेट बैंक्स है। प्राइवेट बैंक्स तो ऑब्वियसली स्ट्रांग बन रहे हैं, बट अभी थोड़ा रेजिस्टेंस है, इससे अवॉइड करते हैं। तो 3-4 सेक्टर ही हमें मिले हैं अभी। तो उन सेक्टर्स को आप उस पर फोकस करो, रियलिटी पे फोकस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो। आप उनको देखो कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको देखो, हमेशा ना ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो कभी कभी उतने अच्छे नहीं भी मिलेंगे, कभी कभी कम सेक्टर्स मिलेंगे, कभी कभी ज्यादा सेक्टर्स मिलेंगे। तो जो कम मिल रहे हैं तो उसके जो बेस्ट स्टॉक्स है उसको आप प्रेफर करो, उसको पिक करो आप, ठीक है। और अगर उसमें आपको अच्छा मिल जाता है तो उससे देखो, ज्यादा स्टॉक्स रखने से अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा हम लोग को मूवमेंट दे सकते हैं, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करो, वो ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न देंगे, डिसेंट। देखो, ऑयल एंड गैस को मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन के पास है। डेली में वो स्ट्रांग लिख रहा है, देख रहे हो आप, डेली में अभी लग रहा है, बट अभी भी ये जोन के ऊपर आएगा तभी हम उसको स्ट्रांग बोलेंगे। और ये एक मेन जोन है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी हैवी सेलिंग हुई थी। इससे इसको अभी थोड़ा अवॉइड करो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ तक का स्कोप बनता है ऑयल एंड गैस सेक्टर में 3% का, तो ऑब्वियसली 4-5% का गेन हो सकता है। तो ये टाइट स्टॉप लॉस लेके आप इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में एकदम टाइट स्टॉप लॉस लेके ही एंट्री करना, अगर आप कर रहे हो तो, अदरवाइज मत करना। तो ये कुल मिला के सेक्टर्स मिल गए हमारे पास, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जो थे हमारे को। और हमने ओवरऑल इंडेक्सेस को देख लिया, तो ओवरऑल इंडेक्सेस हमें समझ में आ गया कि ओवरऑल इंडेक्सेस बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस मतलब सही जगह पे है। रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के पास प्राइस एक्ट करेगी, तो नेचुरल है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सेक्टर्स हमें मिल ही गए हैं। आप उन सेक्टर्स के जो बेस्ट स्टॉक्स है वो देखो, जो टाइट हैं, जिनका सेटअप बहुत अच्छा है, जो 50 डीएमए के पास है, जो एक्सटेंडेड नहीं है, ऐसे स्टॉक्स को आप शॉर्टलिस्ट कर लो। अब फिर आप मंडे मार्केट को देखना, अगर मंडे मार्केट बुलिश रहता है या अच्छा पॉजिटिव नोट पे खुलता है तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होने की सोच सकते हो। और अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप एसएल टाइट लगा के उसको ट्रेल करते रहो। अगर वो बुलिश होगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, अगर बेरिश होगा तो वो एसएल हिट कर जाएगा। एसएल हिट करेगा तो भी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं ठीक है, आपने अपना कैपिटल ज्यादा नहीं गवाया। तो बिना एसएल के ट्रेड मत करना बिल्कुल भी। तो आज के लिए यही है, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस रेगुलर आती रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग वीडियो था, बट इससे आपको पूरे मार्केट का अंदाजा लग गया है। तो अब आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी अपनी तरफ से देखिए और मैच करिए कैसा है आपका बायस, कैसा क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं जो भी आपको सही लग रहा है। और आज के लिए तो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।